हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो मैं आज आपको जो है एक बहुत अच्छी अपडेट देने वाला हूं। क्वाड समिट 12 मार्च को जो है होने वाला है वर्चुअली। और दूसरी नीचे जो आप रिपोर्ट देखेंगे उन्होंने कट करके लगाई है, NDTV की रिपोर्ट है। इसमें जो 4 क्वाड मेंबर हैं, अगर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और US मिलके जो है फाइनेंस करेंगे इंडिया का वैक्सीन सेक्टर को और ऊपर उठाने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जो है इंडिया चाइना को जो है सब पास कर सके। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्वाड की रेगुलर मीटिंग कभी नहीं हुई है, सब की सब रैंडम मीटिंग हुई है। और क्वाड अभी तक फॉर्मलाइज भी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी टोक्यो के अंदर। और अगर आप इसकी तुलना ब्रिक्स से करेंगे तो ब्रिक्स एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है पूरा, उसके अपने अपने इंस्टीट्यूट हैं, उसका अपना एक बैंक है सॉरी उसका अपना एक बैंक है जो कि फाइनेंस करता है और हर साल उसकी मीटिंग होती है। तो क्वाड अभी बहुत दूर है एक फॉर्मल सेक्टर बनने के लिए। तो हम फिलहाल जो है आपको जो लोकेशन है चारों कंट्रीज़ की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये रहा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा आपका जापान, ये आपका जापान है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो US जो है बहुत दूर है, ये रहा आपका US जो कि काफ़ी हद तक दूर है। तो इसमें अगर आप बेसिकली देखेंगे तो इंडिया का प्रॉपर लैंड बॉर्डर है और जापान का जो है आपका प्रॉपर क्या है, वाटर जो है वाटर बॉर्डर है। किसके साथ? चाइना के साथ। बेसिकली आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया का और उसका वाटर डिस्प्यूट है जापान का। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट में है वो इंडिया और जापान है। ऑस्ट्रेलिया अपना इकोनॉमिक डिस्प्यूट में है और US किस डिस्प्यूट में है? स्ट्रेटेजिक पावर डिस्प्यूट में, पावर ग्रैब करने के लिए कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें अगर देखना चाहेंगे, चाइना जो है, चाइना इसको लेके काफ़ी हद तक नर्वस था लास्ट ईयर। उसमें आपका हुआ क्या था कि चाइना ने जो है आपका इसको फ्यूचर एशियन नेटो बोला था, यानी कि एशिया का जो है आपका ये नेटो है। ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया, ये फ्यूचर एशियन नेटो है। और इसको लेके इस हद तक वो नर्वस था और कि उसने अपना डिफेंस बजट जो है 6.8% का हाइक करके $200 बिलियन पहुंचा दिया है चाइना ने। और माना ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में रशिया और चाइना एक डिफेंस पैक्ट बनाएंगे जिसमें चाइना पे अटैक, रशिया पे अटैक, रशिया पे अटैक, चाइना पे अटैक। तो उसी तरह का डिफेंस पैक्ट का जो बात चलती है सबसे पहले किसमें? क्वाड में। नेटो के अंदर सेक्शन 5 है, उसमें यही लिखा है कि जो नेटो एलाई उनमें से किसी भी एक देश पे हमला हुआ तो सब पे हमला हुआ। उसी तरह का जो एक पैक्ट है, किसको बनाने की तैयारी है? क्वाड को, कि किसी एक कंट्री पे अगर अटैक हुआ तो सब पे अटैक होगा। तो इस चीज़ को लेके जो बाइडन जो है उतना अग्रसर नहीं है कि हमें इसको जो है आगे बढ़ाना है। वो इसको एक सिंपल फोरम की तरह यूज़ करना चाहते हैं कि एक फोरम रहेगा जहाँ 4 इकनॉमी अच्छी हैं, पावर अच्छी है, मिल के बैठेंगे, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये अभी बहुत दूर है। बाइडन तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ करने से है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर दूसरा टेन्योर आता तो शायद हमें इसमें जो है काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती देखने के लिए। पर ठीक है, कुछ ना से तो कुछ होना ही अच्छा है। तो इसमें जो मीटिंग होगी उसमें चीज़ें ये बाहर निकल के आ रही हैं कि आपका इसको जो है आपका एक पेंडेमिक के फोरम के रूप में या क्लाइमेट चेंज के फोरम के रूप में जो है यूज़ किया जाएगा। और इंडिया का जो आपका फार्मा सेक्टर है उसको क्वाड की जो अदर 3 नेशन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US मिलके फाइनेंस करेंगे। फाइनेंस इन द सेंस लोन के तौर पे नहीं, फाइनेंस इन द सेंस कि इंडिया की जो वैक्सीन की जो कैपेसिटी है उसको और ऊपर करेंगे कि इंडिया जो है बहुत आराम से सब पास कर जाए। किसको? चाइना को। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जो है हमने चलाया है और बहुत हद तक क्या पूरी तरह से वो सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हमने 65 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन दी है।
और अब जाके बहुत देशों को इंडिया की इम्पोर्टेंस का पता लगा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पूरे विश्व में जो है आपका वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। वरना आप यूरोप और यूएस में तो देखिए, उन्होंने पैसा भर भर के कंपनियों को जो है बनने से पहले जो है वैक्सीन ले ली थी कि हम लेंगे या हम लेंगे या हम लेंगे। तो इंडिया का जो है आपका इम्पोर्टेंस पता लगा है। पर क्या क्वाड इसी रूप में आगे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन दिक्कत वही है जो मैंने आपको बताया, जो बाइडेन तो इसको आगे ले नहीं जाएंगे। तो हमें या तो जो बाइडेन को कन्विंस करना पड़ेगा या नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इंतजार करना पड़ेगा। तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको काउंटर करने के लिए क्वाड को जो है एक फाइनेंसिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जिस तरह से BRI के अंदर चाइना फ्री में लोन बांटता फिर रहा है सबको, उसके बाद लाओस का पावर ग्रिड उठा लिया है, काफ़ी कुछ उसने जो है रॉन्ग फाइनेंस करा। रॉन्ग फाइनेंस इन द सेंस जिस कंट्री को फाइनेंस देता उसके हिसाब से रॉन्ग होती है, पर वो खुद के हिसाब से रॉन्ग कभी नहीं करता। अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो अपना ही फ़ायदा देखूंगा, सामने वाला जो है उसका उतना फ़ायदा नहीं देखा जाता। लेकिन सामने वाला इतना चालाक होना चाहिए कि वो पैसा लेने से पहले अपना फ़ायदा देखे कि इसको लेने में मुझे फ़ायदा है या इसका जो है इंटरेस्ट देते देते ही जो है मेरी गाड़ी का पंचर हो जाएगा टायर पूरी तरीके से। तो वही आपका किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ भी वही हो चुका है। ऑन बुक भी वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक ब्लू डॉट नेटवर्क बना दिया था, US और जापान ने मिलके। ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या करेगा? सपोज आपका चाइना ने फाइनेंस करा आपका किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है, मान लीजिए जैसे आपका अफ्रीकन कंट्री मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका अफ्रीका। तो मान लीजिए एट्रिया जो है इसका रेड सी के साथ जो है बॉर्डर लगता है, लैंड बॉर्डर। तो मान लीजिए एट्रिया में जो है बोल दिया चाइना ने कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, इतने $1 बिलियन आप यहाँ पे जो है आपका रेड सी में जो है पोर्ट बनाइए, हम ऐसे ऐसे करेंगे। पर वो क्या कॉमर्शियली वाइबल है? वो पोर्ट जो है आपका कॉमर्शियली वाइबल है क्या? वो उतना पैसा वो रिटर्न दे पाएगा, इंटरेस्ट चुका पाएगा, पैसा चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। तो ब्लू डॉट नेटवर्क यही काम करने वाला था। अब जो बाइडेन तो उसको आगे ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे पता नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप का ये आइडिया था कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है हम बनाएंगे, चाइना जहाँ भी फाइनेंस करेगा तो एट्रिया में अगर कोई चाइना ने फाइनेंस किया फ्यूचर में, हम उसको बता देंगे कि ये आपका जो है फाइनेंशियली जो है वाइबल नहीं है और आप इसको जो है मत बनाइए। तो उसको काउंटर करने के लिए जो है बनाया गया था। तो इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा यही है कि चाइना आराम से लोन दे देता है, बाद में वो लोन वो अपने फ़ायदे के लिए देता है, जिससे कि दिक्कत बढ़ती रहती है, जिससे कि आपका दिक्कत जो है आपका बढ़ती रहती है। तो जो बाइडेन इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं करा तो आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी नज़दीकियाँ US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ रही हैं, रशिया और चाइना बहुत जल्दी, मुझे ये भी लगता है कि रशिया और चाइना इंडिया से जल्दी खुद का अपना जो है मिलिट्री पैक्ट साइन कर लेंगे। फिर तो इंडिया को करना ही पड़ेगा मजबूरी में, पर उस चीज़ को जियोपॉलिटिकली इंडिया कैसे संभालेगा ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये दशक है 2021 से लेकर 30 तक, ये एक बहुत बड़ा दशक है। इसमें बहुत चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे होंगी। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया इस दशक को कैसे टैकल करता है अपने तरीके से। थैंक यू।